सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निर्देशालय की तरफ से कार्यपत्र संख्या 26 कक्षा 8 के बच्चों के लिए विषय हमारा हिंदी, और जो अखबारी लोटा पार्ट है तो उसी का हम भाग थर्ड की चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें हम दो पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखे। आज की तारीख बेटा हमारी 24/12/2020, दिन हमारा गुरुवार का। तो ये जो पार्ट है अखबारी लोटा, तो उसी की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। ओके बेटा, तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट कि कैसे कैसे जब उसकी भाई उन्होंने उसकी पत्नी ने उससे 250 रुपये मांगे, तो भाई उसकी हालत क्या हो गई थी लाला झाऊलाल की। और उसने भाई उसको पानी पिलाने के लिए वो छत पे घूम रहे थे, तो उनको पानी भी लेके आई। अब वो जो उनसे लोटा है तो वो क्या उससे छूट जाता है। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, तो जैसे वो लोटा गिरा तो काटो तो उसके बदन में खून नहीं था। ऐसे चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं था। कि उसकी पत्नी उससे बहुत गुस्सा हो गई, क्योंकि वो लोटा उनका अकबरी लोटा वो बहुत ही कीमती था। ये लोटा न जाने किस अधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। तो यहाँ पे भाई बता रहा है कि भाई वो लोटा है छत से गिर चुका है, पता नहीं किसके घर जाएगा और क्या क्या बातें सुनने को मिलेगी, किसको इसकी लगेगी या किसको नहीं। तो उससे भाई उसकी पतली क्या उससे तिलमिला उठी, बिल्कुल गिर उठी थी। 3 मंजिले का मतलब आप समझ गए, वो 3 मंजिल ऊपर से गिरा था लोटा। पता नहीं किसके जाके लगे किसके जाके नहीं लगे, ऐसा वो अनुमान लगा रहे थे। कुछ हुआ भी ऐसा ही कि जब वो लोटा वहां पे गिरा तो भाई हुआ भी कुछ ऐसा ही। ठीक है बेटा, कि गली में हल्ला हो उठा, कि जैसे वो लोटा वो गिरा तो गले में क्या हो गया, शोर हो गया। लाला झालाल अब जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस चुकी थी। वो लोटा किसी के लग चुका था, इसलिए भाई वो लोटा गिरा तो वो भारी था, वो किसी के लग चुका, तो उनके आंगन में भी क्या घर में बहुत ज़्यादा भीड़ घुस आई थी। तो लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में एक प्रधान पात्र एक अंग्रेज है। कि उसने जब जाके देखा नीचे तो एक प्रधान पात्र क्या एक अंग्रेज है, जो कि नक्शिश से भीगा हुआ है। नक्शिश से बेटा मतलब ऊपर से नीचे तक, नक्शिश का मतलब नक्शिश कि मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, नख मतलब नाक ऊपर से लेके नीचे तक। और अपने एक पैर का भाई एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। मतलब उसके जो लोटा जो गिरा था वो उसके पैर में जाके लगा, उसे शायद चोट लग चुकी है। उसी के पास अपराधी लोटे को देखकर लाला झावलाल ने फौरन दी और जोड़कर स्थिति को समझ लिया। भाई उसके पास अपराधी लोटे को देखकर वो समझ गया कि लोटा ये जरूर इसके पैर में जाके लगा है। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया था। साइबान बेटा एक छप्पर या कपड़े आदि का पर्दा, जो धूप वर्षा से बचाव के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है। कि जो साहिबान है तो आपने देखा होगा, जो दुकान है धूप से बचाने के लिए हम लगाते ना, आसमानी का कोई कैसी लगाता है कलर की, कोई कैसी लगाता है, तो उसी पे यहाँ पे बताया। तो जो टकराया वो जो लोटा था वो साहिबान से टकराया था। वहाँ टकरा कर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपान स्नान कराया, फिर उसी उसी के बूट पर आ गिरा। कि पहले तो उसे नहलाया और फिर उसके वो पैर पे आ लगा, ऐसा वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल उस लोटे के मालिक हैं, तो जब अंग्रेज को उसको मालिक हुआ तब उसने केवल एक ही काम किया, भाई आज तो इसकी खैर नहीं। लाला झाऊल बिल्कुल घबराए हुए थे, तो अंग्रेज ने क्या उसने केवल एक ही काम, अपने मुख को खोल कर खुला छोड़ दिया और उसे चाहे जैसी गालियाँ प्रकंड मतलब भला हम देते ना भाई, किसी के जैसे चोट लग जाती है तो हम भला भरा कहते हैं, ऐसे अंग्रेज ने क्या लाला झाऊलाल को आज आज ही यह मालूम हो कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का भी एक प्रकांड कोश है। मतलब इतनी बातें उसे सुनने को मिली, तो लाला झाऊलाल ये आ गए कि अंग्रेजी भाषा में भी क्या है, गालियों का कोई प्रकांड कोश है, कि भाई उनको भी गालियाँ यहाँ पे पड़ती है। इसी समय उनके लाला झाऊलाल के मित्र पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को हटाते हुए या चीरते हुए मतलब हटाते हुए आंगन में आते दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने आते ही पहला ही काम यह किया कि इस अंग्रेज को छोड़कर जितने आदमी आंगन में घुसे थे बाकी सबको क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। जैसे किसी घर में लड़ाई हो रही है, चलो 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 क्या तमाशा देख रहे हो, सबको बाहर निकाल दो। तो उनके जो मित्र थे उनको सबको सबको बाहर निकाल दिया। एक अंग्रेज को वहीं पे छोड़ भाई उनको वहीं पे रखा कि क्या बात है। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से बात की, आपके पैर में शायद कुछ चोट आई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। जो उनके मित्र है तो उस बात को ढालने की कोशिश यहाँ पे करते हैं।
और कहे कोई बात नहीं साहब, गलती हो गई, अनजाने में हाथ से लोटा छूट गया था, ऐसी ऐसी वो बातें बताते। बाकी भीड़ जो मजे ले रही थी उसको उन्होंने क्या, उनके मित्र ने वहां से भगा दिया। ओके बेटा, अब देख लेते बेटा इसके क्वेश्चन आंसर। पानी का लोटा गिरने पर लाला झावलाल की स्थिति क्या हुई, कल्पना कीजिए। तो लाला झावलाल की तो पहला क्वेश्चन है भाई, कल्पना हमें करनी है कि भाई क्या है। तो लाला झावलाल की तो भाई, पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला लाला झावलाल वो क्या, वो घबरा गए थे। उन्हें किसी के चोट लगने या लोटे की चिंता कम, परंतु बीबी की डांट खाने की चिंता ज़्यादा थी। ठीक है ना भाई, किसी के लग नहीं जाए, नहीं तो आज तो मेरी क्या है, खैर नहीं है। तो बिल्कुल उनके मन की हालत बिल्कुल पतले हो चुके। लोटा नीचे जाकर किस पर वह कैसे गिरा, तो पढ़कर उत्तर हमें इसका लिखना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पे कि नीचे लोटा जाकर एक अंग्रेज के ऊपर गिरा, जिससे उसके पांव पे चोट गिर गया, क्योंकि वो सीढ़ियों से गिरता हुआ, सीढ़ियों से वो जो साहिबान पे जाके गिरा, साहिबान से अंग्रेज के ऊपर गिरा, फिर और उसके नीचे जाके फिर उसके वो खाली होने पहले उसे निला दिया, पानी जो भी था उसके सर पे गिर गया, फिर उसके पैर के जो पैर पे चोट उसके लग गई थी। लाला जी ही लोटे के मालिक है, यह जानकर अंग्रेज ने क्या किया। अब आगे देखते हैं कि जब अंग्रेज को यह पता चला लाला जी ही लोटे के मालिक, तो उसने अंग्रेजी भाषा में लाला जी को खूब बुरा भला कहा। और तब लाला जी को लगा कि अंग्रेजी भाषा में भी गालियों का कोई प्रकांड कोश है। ओके, कि भाई अंग्रेजी भाषा में भी गालियाँ होती है। अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन कि दिए गए गद्यांश में कोई 3 मुहावरे छाट कर आपको लिखने हैं। कि जो 3 मुहावरे भाई इस गद्यांश में, तो वो हमें छाट के मैंने यहाँ पे लिखे कि काटो तो खून नहीं, आया था, काटो तो बदन में खून नहीं, स्तब्ध रहना, जब मतलब अचंभित रह जाना। आज विद्यालय में जब प्रिंसिपल ऑफिस में पिताजी को देखा तो काटो तो खून नहीं। कि जब बच्चे की कोई शिकायत, भाई हाल चाल लेने के पूछ जाते, बच्चे को पता ही नहीं रहता और उनके पिताजी कहाँ पहुँच जाते, स्कूल में पहुँच जाते, तो क्या बच्चे उस बच्चे के, किसी भी बच्चे के काटो तो क्या है, खून नहीं, मतलब आश्चर्यचकित रह जाना। दो और दो जोड़ना कि हिसाब लगाना या अंदाजा लगाना। पीटीएम के बाद माँ का चेहरा देख कर मैंने 2 और 2 हाथ जोड़ लिया। आज तो मेरी क्या खैर नहीं भाई, जब टीचर भाई बाप का बच्चा ये करता है, ये करता है, पढ़ता लिखता नहीं है, तो क्या कर दिया मैंने, 2 और 2 जोड़ लिया कि आज तो अंदाज़ा लगा लिया, हाथ तो घर पे चलेगी तो हमारी अभी ठुकाई पिटाई होगी। आगे तीसरा मुहावरा है कि हंसी खेल ना होना। कि हंसी खेल का मतलब है बेटा आसान नहीं होना, परीक्षा में अव्वल आना कोई हंसी का खेल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब हमारा बता 5 क्वेश्चन है। यदि आप अंग्रेज के स्थान पर होते तो आप लोटा अगर आप पे गिरा होता था आप क्या करते, कल्पना कीजिए। तो सभी प्यारे बच्चे ये मज़ेदार है। तो यहाँ पे भाई अगर मैं अंग्रेज के स्थान पर होता तो क्रोध तो मुझे आता, परंतु मैं अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि मैं एक टीचर होने के नाते मैं वहाँ पे एक अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता। भाई बुरा तो आता कि चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, लेकिन बच्चे हैं तो वो तो पता नहीं क्या क्या करते। ओके बच्चों, तो इस तरह आप इस वर्कशीट के क्वेश्चनों को अच्छे से हल करेंगे और अपने कॉपी में करेंगे और अपने हिंदी के टीचर से चेक करवाएंगे। ओके बेटा, और मेरी प्लीज़ मेरे बच्चों चैनल की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपका बहुत बहुत थैंक यू रहेगा। और बेटा कोविड-19 महामारी चल रही है तो सभी बच्चे अपना अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से मन लगा के अपनी पढ़ाई करते रहें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, और अपने हाथों को नियमित रूप से धोते भी रहें क्योंकि कोविड-19 महामारी चल रही है। ओके बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।